Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th की रचनाओं से संबंधित एक्सरसाइज 11.1 का 7वां सवाल दिया हुआ है आपके सामने। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसे हम बनाएंगे? यहाँ पर दो भुजाएं दी हैं 4 और 3। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। 4 सेंटीमीटर की रेखा एक नीचे सीधी पटरी को रखते हुए खींचने का प्रयास हम करते हैं। यहाँ से 4 सेंटीमीटर की रेखा ये मैं लेता हूँ, देख रहे होंगे आप स्केल में। इसको बराबर रखते हुए 0 से नापेंगे। 0 से नापते हुए मैंने यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर की रेखा ले ली है आपके सामने। ये 4 सेंटीमीटर रेखा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका नाम डाल देते हैं। यदि इसका नाम हम PQ डाल दें, ये P हो गया, ये Q पॉइंट हो गया हमारा। और यहाँ पर एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना है और ये हमारा है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज हम चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं और प्रकाल पेंसिल से भी बना सकते हैं। अगर हम प्रकाल की सहायता से बनाना चाहें तो बिंदु P पर प्रकाल की नोक रख लें और बिंदु P पर इस तरीके से रख लें, दिख रहा होगा आपको। और एक गोला नॉर्मल सा बना लेते हैं हम। अगर इस दिशा से बनाते हैं यहाँ से, तो ये गोला आपका एक प्रकाल नुमा हम गोला बना लेते हैं। ये गोला एक कंप्लीट हो गया हमारा। अब जहाँ से ये इस तरीके से बना हुआ है, एंड पॉइंट पर हम यहाँ पर प्रकाल की नोक रखते हैं और एक चाप काटेंगे। ये हमारा 60 अंश का कोण होता है। यहाँ से उठाकर इसको ऊपर इस तरीके से लेंगे और एक चाप यहाँ पर काटेंगे और एक चाप ऊपर की ओर काट देंगे। और पुनः इसको जहाँ पर काटा हुआ था वहाँ से लेकर इसको हम इस तरीके से काट सकते हैं। जहाँ पर ये काटता है उसी कटान बिंदु से पटरी की सहायता से एक रेखा को हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर पटरी रख लेते हैं। किसी भी नाप की आवश्यकता नहीं है हमको, केवल कटान बिंदु को देखना होता है हमको। ये हमारा जहाँ पर दोनों लाइनें काट रही हैं उसी कटान बिंदु से होते हुए एक रेखा हमको बढ़ा देनी है और ये रेखा आपकी कंप्लीट हो गई है। नीचे 4 लिया है तो ऊपर हमको 3 लेना है। 3 सेंटीमीटर पटरी में नाप लेते हैं हम। यहाँ पर स्केल में यहाँ पर रख लेते हैं। 3 पर प्रकाल की नोक रखें और 0 तक पेंसिल को ले जाना है। 0 तक पेंसिल पहुँच गई तो आप ये देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ से हम बिंदु P पर प्रकाल की नोक रख कर एक चाप काट सकते हैं। जो चाप काटेगा दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। तो ये आपका 3 सेंटीमीटर की रेखा तैयार हो जाती है। इसका नाम हम R डाल देते हैं और इसको इसी तरीके से हम यहाँ से मिला देते हैं R को Q से। R को मैंने यहाँ पर Q से मिला दिया। ये अगर देखें आप तो Q बिंदु से एक्यूरेट लेना है, थोड़ा सा गड़बड़ी ना हो, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक समकोण त्रिभुज PQRS हमारा तैयार हो चुका है। इसकी नाप अगर हम देख लें तो 3 4 है, तो ये वाली 5 होनी चाहिए। तो ये लगभग 5 हमारी कंप्लीट है। तो यहाँ पर ये आपकी 4 सेंटीमीटर और इधर ये 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो एक हमारा पहला काम कंप्लीट हो चुका है।
इसमें इन्होंने बोला है कि 5/3 गुनी, तो 5/3 भाग कम का हो रहा है गुणा ज्यादा का हो रहा है, तो बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो इस स्थिति में हम आपको सिखा चुके हैं पहले क्या हमको करना है, एक न्यून कोण नीचे बनाना है। तो एक न्यून कोण कोई भी नाप की आवश्यकता नहीं है, हमको पटरी लेकर एक नीचे एक रेखा खींच देनी है। हमको एक रेखा सिंपली खींचते हैं जो 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो। एक रेखा हमने ले ली यहाँ पर, ये देख रहे होंगे आप, फिगर में दिख रहा होगा आपको, ये एक रेखा मैंने ले ली। अब इस रेखा से क्या मुझे करना है, यहाँ पे 5/3 है, तो हमें इसमें 5 बराबर चाप लेने हैं। 5 बराबर चाप अगर हम ले लेते हैं, यहाँ से देखते हैं आप, यहाँ पर P बिंदु पर प्रकाल की नोक रखनी है हमको, और लगातार इसको एक चाप, और जहाँ पे दूसरी काटेगा वहाँ पे पुनः प्रकाल रखना है, और प्रकाल रखते हुए दूसरा चाप काटेंगे। फिर अगले कटान बिंदु पर प्रकाल की नोक रखनी है हमको, पुनः एक चाप लगा देंगे। 1 2 3 चाप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और फिर इसको अगले कटान बिंदु पर लेकर एक चाप और हमको काटना है, और फिर अगले कटान बिंदु को लेकर एक चाप हमको और काटना है। तो इस तरीके से हमारे 1 2 3 4 और 5 चाप कंप्लीट हो गए। इनका नाम हम डाल सकते हैं P1, P2, P3, P4 और P5 के रूप में। अब एक्चुअली में मुझे फिगर इससे बड़ा बनाना है, ये ध्यान रखेंगे। जब ऊपर संख्या अधिक होगी तो बड़ा फिगर बनेगा। तो इस स्थिति में 5/3 है, तो 3 वाले चाप को हम P3 को Q से मिला देंगे। P3 को Q से मिला देते हैं। सिंपल सा काम है, कोई कठिन काम नहीं है। इसको Q से हमने इस तरीके से मिला दिया। तो आपका अब मुझे क्या करना है, PQ वाली रेखा को बढ़ा लेना है। कोई नाप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना नाप के लगभग अधिक ही बढ़ा लें आप, कम ना पड़े। तो एक सीधी रेखा में लेंगे हम, इस तरीके से देखेंगे आप, PQ रेखा को हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। देख सकते हैं फिगर में आप, मैंने PQ रेखा को बढ़ा दिया है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर प्रकाल पेंसिल को पुनः लेना है, और एक निश्चित चाप लेते हुए बिंदु P3 पर प्रकाल की नोक रख लेनी है। और एक कोई भी नाप हो, कम ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ से एक चाप इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ये चाप मैंने लगा लिया। इसी चाप को उठाकर हमको P5 पर रखना है प्रकाल की नोक को, और यहाँ से ये चाप आपका कंप्लीट होता है। ये इस तरीके से मैंने एक चाप लगा दिया, ये आप देख सकते हैं। अब क्या मुझे करना है, इसके समांतर रेखा खींचने के लिए इस चाप को हम नाप लेंगे। देखिए एक्यूरेट नाप होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो समांतर रेखा उतनी ही डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा कम करना होगा हमको। ये देखें अगर आप, तो लगभग एक्यूरेट है, फिगर में देख सकते हैं आप। अब यही नाप मुझे लेकर P5 वाली स्थिति थी, इसको यहाँ से काटना है हमको। जहाँ पर है कटान बिंदु, इसको यहाँ से मुझे काट लेना है, और मैंने इस तरीके से इस रेखा को काट लिया है। P5 से चाप लगाना, ये ध्यान रखेंगे, और P5 से कटान बिंदु को देखना है मुझे ध्यान से, और यहाँ पर पेंसिल रखते हुए कटान बिंदु पर पेंसिल लेना है, और इसको लेते हुए मुझे ऊपर की ओर रेखा जो PQ थी उसी की ओर बढ़ा देना है। और एक रेखा मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से एक रेखा आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। इसका नाम हम दे सकते हैं Q'। नाम कोई भी आप ले सकते हैं, नाम के लिए आप स्वतंत्र हैं। अब यहाँ पर वही काम मुझे करना है प्रकाल और पेंसिल से। कैसे करेंगे, एक कोई भी चाप किसी नाप का हो, Q बिंदु पर प्रकाल की नोक रख लेंगे, और इसको यहाँ से
ये चाप हम लगा देंगे। ये चाप कंप्लीट हो गया। इसको उठाकर क्यू डैश पर ले लेंगे और क्यू डैश पर प्रकाल की नोक रखते हुए पुनः इस लाइन पर लेते हैं और एक चाप हमने इधर बढ़ा दिया। ये चाप बढ़ चुका है, हमारे सामने दिख रहा होगा फिगर में आप लोगों को। और यहाँ से इस चाप को नापेंगे, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमको। इधर से अगर देख लें, यहाँ पटरी इस तरीके से अगर आप देखें तो थोड़ा और छोटा करना होगा हमको। ये इस तरीके से आपका आ रहा है, कुछ और छोटा सा कर लें। ये हमारा लगभग आ रहा है। अब इसको हमें जहाँ पर ये चाप दिख रहा है, प्रकाल की नोक इस लाइन पर रखनी है और लाइन पर रखने के बाद इसको पकड़कर एक चाप काट देना है। जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे पेंसिल को रखते हुए बढ़ाना होगा हमको। कहाँ से? क्यू डैश से। क्यू डैश पर पेंसिल रखते हैं और इस कटान बिंदु पर हम पेंसिल रखते हैं। कटान बिंदु का विशेष ध्यान रखना होगा हमको। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, शायद दिख रहा होगा आपको। इस तरीके से इसको हम यहाँ से इस लाइन को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होने पर लाइन समांतर आपकी नहीं रह पाएगी, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए, ऊपर मैंने बिंदु आर डैश प्राप्त कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक साधारण रूप से बिल्कुल सरलता के साथ मैंने एक समकोण त्रिभुज की रचना की और इसकी भुजाएं जो भी थी, कह रहा था कि जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या मुझे दिया है, आर क्यू समांतर है आर डैश क्यू डैश के, और दिया है हमको क्यू P3 समांतर है क्यू डैश P5 के। दो रेखाएं समांतर हैं और बीच में एक इस तरीके से रेखा है, तो आपका ये त्रिभुज हो जाता है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर डैश पी क्यू डैश की। तो इस तरीके से जो कंडीशन कह रहा था मैंने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है और इस एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर पहला भी यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। यहाँ पर हमको क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से पटरी रख लें आप, और क्या करना है हमको 6 सेंटीमीटर छोटे पैमाने होते हैं, जहाँ पे 6 आपको दिख जाए वहाँ पे प्रकाल की नोक रख दें और इसको आपको बढ़ाना है किधर? 0 की तरफ। ये आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, 0 की तरफ तक बढ़ा देंगे आप। और ये 6 सेंटीमीटर की रेखा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमें क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हम इसको इस तरीके से बीचा बीच में रख के और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्लियर दिख रहा होगा शायद। एक ये मैंने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त कंप्लीट कर लिया है, देख रहे होंगे आप ये। अब मुझे क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, इसमें केंद्र हमको ज्ञात हो रहा है, ये हमारा केंद्र है, ठीक है। इसका नाम हम ओ डाल देते हैं। अब कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो केंद्र से हम 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, इधर जगह थोड़ी हमारे पास कम पड़ गई तो हम नीचे ले रहे हैं, आप किसी भी दिशा में ले सकते हैं। यहाँ से नाप की दूरी 10 सेंटीमीटर, 0 से अगर हम नापेंगे तो 10 सेंटीमीटर दूरी तो हमें लेनी है। हमने यहाँ पर इस तरीके से प्रकाल को पेंसिल को रखा है और 0 से स्टार्ट किया है और 10 तक हम इसको लाए हैं। बिल्कुल रिलैक्स से आप समझ सकते हैं।
और ये बिंदु मुझे मिल गया है ओ, इसका नाम अगर हम पी डाल देते हैं तो ये हो गया पी आपका। अब यहां पर भी एक हमें वृत्त बनाना है। कैसे हम वृत्त बनाएंगे? इसको बनाने के लिए क्या करना है हमको, इस ओपी रेखा का एक लंबार्धक करना होगा हमको। लंबार्धक कैसे करते हैं? आधे से ज्यादा दूरी लेकर कुछ दूरी बढ़ा लेते हैं, बढ़ चुकी है दूरी हमारी, और एक चाप हम इधर लगा देते हैं, एक चाप इधर लगा देते हैं, और यहाँ पर बिंदु ओ पर भी रखकर एक चाप इधर हमने लगा दिया और एक चाप इधर हमने लगा दिया। दोनों जगह काट रहे हैं बिंदु, और पटरी की मदद से इन कटान बिंदुओं से होती हुई एक रेखा हमको खींचनी होगी। फिगर में आप लोग देख सकते हैं क्या करना है हमको। जहां पर भी दोनों रेखाएं चाप काट रहे हैं, बिल्कुल वहीं से लेते हुए हमको एक चाप बनाना है। ये एक चाप हमने कंप्लीट कर लिया है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब यहीं से हमको, ये आपका 10 सेंटीमीटर रेखा है तो लगभग 5 पर एक्यूरेट आना चाहिए। तो लगभग ये 5 पर ही है हमारा। अब यहां से हमें एक वृत्त बनाना होगा। तो वृत्त कैसे बनाएंगे? इस कटान बिंदु पर प्रकाल की नोक रख लीजिए आप, और ओ पर इसको ओ तक लाइएगा। ये ओ पर आ रहा है, इधर चेक करिए पी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पी पर भी आ रहा है। यहाँ पर इसको इस तरीके से लेना है, दोनों तरफ देखेंगे आप, दिख रहा होगा इधर भी और इधर भी। बस यहाँ से एक वृत्त हमें बना देना है। ये देखिए आप, इस तरीके से लेते हुए एक वृत्त हम कंप्लीट कर देते हैं। और ये हमारे सामने देखिए एक वृत्त की रचना कंप्लीट हो चुकी है। अब इनमें हमको क्या करना है कि 6 सवाल को पुनः देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर जगह एक वृत्त खींचिए। मैंने खींच लिया इस वृत्त को। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी स्थित है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी है हमारी। क्या दूरी है? ओपी। ओपी जो है ये हमारी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये दूरी हमारी 10 हो गई। अब करना क्या है मुझे? इस सवाल में कह रहा है केंद्र से दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। मतलब एक स्पर्श रेखा, इस पर छूती हुई रेखा है बिंदु पी से। तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं कि जहां पर ये काट रहा है वहां से हमें इसको स्पर्श कराना है बिंदु पी से। बिंदु ये जहां पर भी काट रहा है देखेंगे आप, तो इस बिंदु पर काट रहा है ये, इसको यहां से होता हुआ हम यहां पे मिला देंगे। ये एक रेखा हमारी कंप्लीट हो गई है। यही काम हमें इधर भी करना है। बिंदु पी से होते हुए इस रेखा पर इसको मिला देना है जहां पे काट रहा है ये काम हमने कंप्लीट कर लिया है। ये आप देखेंगे तो 2 बिंदु हमको मिल चुके हैं। अगर इस तरीके से इस फिगर को हम देखें तो ये फिगर दिख रहा है। इसका नाम अगर हम ए डाल दें और इसका नाम बी डाल दें, और यहां पर एक डॉटेड लाइन और खींच लें आप, यहां से मिला दें इसको। ए को ओ से, ए को डॉटेड लाइन लेकर हम ओ से मिला देते हैं। यहां से एक डॉटेड लाइन मैंने खींच दी। इसी तरीके से ओ को बी से भी मिलाते हुए एक डॉटेड लाइन हम ले लेंगे। ये एक डॉटेड लाइन हमने कंप्लीट कर दी है। मेन मुझे स्पर्श रेखा कोई लेना था। अब अगर आप देखें कि मैंने पूरा काम कर लिया है, स्पर्श रेखाएं यहां पर आ चुकी हैं आपकी। जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या है? एपी और बीपी। ये आपकी 2 स्पर्श रेखाएं। बोल रहा था कि स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो यहाँ पर स्पर्श रेखाएं आ गई आपकी। लिख सकते हैं आप स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं हैं आपकी एपी कामा
बीपी। अब एक चीज ये भी है कि दोनों बराबर भी होंगी, एपी बराबर बीपी, देख सकते हैं आप, एपी बराबर बीपी। और इस सवाल में इन्होंने ये भी कहा है कि उनकी लंबाइयां मापिए। अगर लंबाइयां माप लें एपी और बीपी की, देखते हैं सेंटीमीटर में दूरियां दी हुई हैं, तो हम इसको नापते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और ये 8 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है। किसकी लंबाई? स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। तो स्पर्श रेखा हमारी आ रही है एपी बराबर 8 और बीपी अगर आप चेक करते हैं यहां पर, तो बीपी भी आपकी 8 सेंटीमीटर आ रही है। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो एपी भी 8 होगी, बीपी भी। और दूसरी चीज इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? ये आपका समकोण त्रिभुज है और यहां पर ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी आ गई 8 और नीचे वाली 10 थी और ये भी 8 है, 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर है आपकी। और ये वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती, ये आपकी थी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये 8 हमारी माप सही है। कैसे? क्योंकि ये कर्ण हो गया 90 के सामने वाली भुजा, और कर्ण 10 का स्क्वायर 100 होता है और यहाँ 6 का 36, 100 से 36 घटाएंगे तो 64, ये 8 का स्क्वायर होता है। तो इस पाइथागोरस के नियम से भी ये सही आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण रचनाएं समझाने का प्रयास किया है, जिनका बोर्ड परीक्षा में आने की भी लगभग संभावित है और इनसे 1-2 क्वेश्चन लगभग प्रतिवर्ष आता है। तो इसको आप निश्चित रूप से तैयार कर लें। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।